नीच अधर वाणी, जब जब अधर्म बढ़ता है तब तभी प्रभु का अवतार होता है। भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि पढ़ता है नाम साधु नाम विनाशता है दुष्ट काम धर्म संस्थापनाय सब भवानी जुड़ी। हे अर्जुन, तेरा मेरा जन्म बार बार होता है और हर युग में होता है। जब ज्यादा पाप बढ़ता है तो मैं अवतार लेके उसके पापों को दूर करता हूँ, संतों की बढ़ाई करता हूँ। अब इसमें थोड़ा सा भ्रम ये होता है, श्री राम कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि। भगवान राम कहते हैं, वो स्वामी जी बताते हैं कि ये जो जीव है ईश्वर का अंश है और सहज है, सुखी रास है और बिल्कुल ईश्वर का ही एक भाग है। उधर भगवान कृष्ण भी ये कहते गीता में कि सबके हृदय में मैं ही व्यापक, कण कण में मैं ही व्यापक हूँ। दोनों की बात एक जैसी आती है और रामायण में ये बात भी आती है कि जीव अनेक एक श्री कंता, जीव अनेक है, श्री कंता भगवान एक है। उधर राम भी ये भी श्री कृष्ण भी ये कहते हैं कि मैं सबके हृदय व्यापक हूँ, मैं एक हूँ और सब में व्यापक हूँ, हर भूत प्राणियों में मैं। अब इसमें अंतर कहाँ आता है? यहाँ थोड़ा सा भ्रम हो जाता है, निराकार और साकार का भ्रम हो जाता है। जब हम उसी के अंश हैं तो हम ईश्वर हो गए। अंतर क्या हुआ? इसमें दोनों ने अपनी बात बताई है। भगवान ने भी ये बात बताई है और ये गीता में बताई है कि इतना अंतर है कि जो ये भूत प्राणियां हैं, जितने भी प्राणी हुए, ये माया के अधीन हुए। इनका जो हुआ है ये माया के अधीन है, माया के वश में है, बिना माया के ये कुछ नहीं कर सकते। और जितने भी हमारे अवतार हुए हैं, राम कृष्ण और नरसिंह जितने अवतार हुए हैं, उनके माया अधीन है। अंतर सब इतना है, हम माया के अधीन हैं, उसके माया के उनके अधीन माया है। जैसा वो चाहते हैं माया वही काम करेगी, और लेकिन जीव हम वो काम नहीं कर सकते जैसा चाहें। हम माया के अधीन हैं, वो मायाधीश है, हम माया अधीन है। केवल यही अंतर है ईश्वर जीव में, और जो अंश उसमें है वही अंश सब में है, कोई अंतर नहीं। अब अंतर नहीं है तो उसको प्राप्त कैसे करें? तो उसे प्राप्त करने के दोनों ही ग्रंथों में, रामायण के अंदर भी और गीता के अंदर भी एक ही भाग बताया है। जब विभीषण रावण को समझाता है कि हे भाई रावण, तू इस बात को सीता को, जगदम्बा को राम के पास भेज दे और क्षमा मांग दे, उसे वो क्षमा कर देंगे। तू ये गलती छोड़ दे। वो नहीं मानता, अहंकार बस उसे नाक मारता है, तो उसके पास राम के पास जाता है। अब जहाँ पहुंच जाता है विभीषण, तो तब उसे भालू बंदर देते, रावण का भाई आया, पता नहीं किस काम से आया है। तो राम ने पर अच्छा जवाब हो दिया है कि जीव सन्मुख हो जब ही ते ओट पाप अग नशा में जब ही। जब जीव मेरे सन्मुख हो जाएगा उसी टाइम उससे सब पापों का नष्ट हो जाएगा। बस हमें परमात्मा के सन्मुख ही होना है, परमात्मा के शरणागत होना है। जब परमात्मा के शरणागत हो जाएंगे हम प्रेम द्वारा, क्यों? जब तक हम शरणागत नहीं होंगे, जब तक प्रभु के हम श्रेय उसमें आश्रय नहीं जाएंगे, जब तक हमारी मुक्ति नहीं हो सकती। जब तक हम जीव अहंकार ही बना रहेगा। जब हम उसके परमात्मा के शरणागत हो जाएंगे, अपने आप से हमारी मुक्ति हो जाएगी। उधर ब्रह्मा श्री कृष्ण ने भी अभी गीता के अच्छे गाता है, उसमें गीता में आता है, तू सब धर्मानी प्रत्राज माम एकम शरणम व्रज। हे अर्जुन, तू सब धर्मों को छोड़ दे। पहले उसे ज्ञान योग बताया, भक्ति योग बताया, कर्म योग बताया, सब योग बता के तब भी बहुत दूर नहीं हुआ। तो एक ही छोटी बात बता दी, तू सब धर्मों को छोड़ दे, तू यही शरण के सब पापों को मैं नष्ट कर। तो
हम तो बस यही करना है, उसी शरण में जाना है, धीर बनना है। जब हम शरण बन जाएंगे अपने आप ही हमारा कल्याण हो जाएगा। और जब तक हमें अपनापन बना रहेगा, अपना अहंकार बनेगा, जब तक हमको भक्ति नहीं हो सकती। एक दो ही रास्ते हैं, एक ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। दोनों ही सही हैं, दोनों ही सही है। तो ये ना समझे कि ज्ञान मार्ग बड़ा है या भक्ति मार्ग बड़ा है। जो गोस्वामी जी कहते हैं कि ज्ञान भगत नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव भेदा। ये ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग दोनों ही रास्ते ऐसे हैं जो संसार के दुखों को दूर करके आदमी को परम धाम और हो चुका है। क्यों कि ज्ञान मार्ग तो ज्ञानी अपने पुरुषार्थ द्वारा, अपने ज्ञान द्वारा, अपने गुरु की दीक्षा द्वारा, अपने चिंतन द्वारा उसको अपने को जीव न मान के ब्रह्म ही मान लेता है। तो वो एकदम ब्रह्माकार बुद्धि बन के वो जीव की संज्ञा से समाप्त हो जाती है, उसकी अपने आप ही वो। लेकिन भगत क्या होता है? भक्ति जो भक्ति करता है वो अपने परमात्मा के आश्रित हो जाता है। तू ही जाने तुझे क्या करना है, मुझे नहीं पता। तो तब जो हमारे भगवान है, जो भी हमारा इष्ट है, भगवान श्री कृष्ण हो, राम हो, शंकर हो, तो वो ही खुद उसे करते हैं, वो शुरू करते हैं। शंकर भगवान की जय।